तीन ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ राजस्थान का प्रसिद्ध शहर जयपुर अपने महलों, किलों, पुरातन स्मारकों और हवेलियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आज हम इस एपिसोड में जहां के जयगढ़ किले को देखेंगे और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। मुझे महाराजा मानसिंह जी से बहुत जलन होती है क्योंकि उनके 12 रानियां थी। तो 12 रानियों के लिए उन्होंने 12 ऐसे पैलेसेस बनाए। कहते हैं जब इसको यूज किया गया था तो इस यहाँ से 22 मील दूर एक चाकसू नाम का गांव है, वहां पे जाके इसका गोला गिरा और वहां आर्टिफिशियल लेक बन गई। तो महाराजा साहब और उनकी फैमिली इन भूल भुलैया रास्तों से बाहर निकल जाएगी। और ये जालियों का डिजाइन ऊपर की साइड दिया हुआ है। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पैक फॉर यात्रा में आपका स्वागत है। राजस्थान सीरीज में हम जयपुर आए हैं और जयपुर में हम पहले अमेर फोर्ट देखने गए थे, उसके बाद हम यहाँ पर जयगढ़ फोर्ट देखने आए हैं। जयगढ़ फोर्ट जो 1000 साल पुराना है, इसको बनने में तकरीबन 600 वर्ष लगे थे। 18वीं शताब्दी में इसको राजा जयसेन, जिन्होंने जयपुर को बनवाया है, उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था, तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम जयगढ़ फोर्ट बना है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जहाँ पर ही है, हम उसको भी देखेंगे। और इस फोर्ट को एक मिलिट्री के पर्पज़ के, आर्मी के पर्पज़ के तौर पर यूज़ किया जाता था। तो इसकी आगे की जो हम हिस्ट्री है, हमारे साथ राजेश जी हैं। तो राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अब इसके बारे में और कुछ बिल्कुल अभी अपन जयगढ़ में है। जैसा कि अपन आमेर देखे थे, अपने आमेर का किला विजिट किया था जी। आमेर जो किला है महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाया था जी। और लेकिन जयगढ़ जो है, जैसा कि आपने बताया, 1000 साल पुराना है। बिल्कुल सही, 1000 साल पुराना है जी। और इसको कंप्लीट राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने कंप्लीट कराया था। तो जयसिंह जी के नाम पे इस किले का नाम दिया गया जयगढ़। तो इस जयगढ़ में अभी अपन सबसे पहले देखेंगे जयवान तोप, जो कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। व्हील के ऊपर, और उसका जो वेट है 250 टन, 250 टन है। राजा जयसिंह वो बहुत बड़े टाउन प्लानर ही नहीं थे, वो ज्योतिष के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और साइंटिस्ट भी थे। तो साइंटिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने कैनन बनाई। तो अपन पहले कैनन विजिट करेंगे, उसके बाद जयगढ़ का पार्ट अपन विजिट करना चलेंगे। तो आइए। और इसमें आपने जैसे बताया एक तालाब के, ये तो खुला तालाब है। इसके अलावा इसके अंदर 7 या 8 पानी के टैंके हैं, जो कवर्ड टैंक है, जिसको पीने का पानी हम लोग यूज करा करते थे। और आज भी वो पानी बारिश का पीने के काम में लिया जाता है। फिल्टर करके पहले तो चूना फिटकरी मिलाया जाता है, अब तो वैसे ही प्योरीफायर आ चुके हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए। जो छोटे छोटे होल हैं, जिससे बंदूक से गोलाबारी और की जा सकती थी। अगर फिर भी दुश्मन बच जाता था, तो कहते हैं कि जो नीचे जो बने हुए हैं होल्स, तो इनमें से तेल, गर्म तेल और डाला जाता था दुश्मन के ऊपर। तो चलिए पहले तोप देखते हैं। हम जयगढ़ किले में जयवान तोप, जो सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, उसके सामने खड़े हैं। तो राजेश जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो अभी अपन जयवान तोप के सामने हैं। महाराजा सवाई जयसिंह जी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने इस तोप को यहाँ पे कारखाना डाला था तोप का जयगढ़ के अंदर। तो ये तोप यहीं बनाई गई थी, अलग अलग पार्ट में। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इतनी बड़ी तोप यहाँ आई कैसे? अलग अलग पार्ट में बनाई गई और उसको असेंबल यहाँ लाके किया गया था। इस तोप का जो वजन है वो करीबन 250 टन है, जैसा कि मैंने बताया था। 250 टन में से 200 टन जो इसका वेट है पूरे स्टैंड का है, व्हील का है। और ये बैरल जो देख रहे हैं, अष्ट धातु का बनाया है। बैरल का वेट है 50 टन और 20 फीट लॉन्ग है। इस बैरल के अंदर लोहे की बॉल डालते थे, जो 50 किलोग्राम की होती थी। उसके अंदर 100 किलोग्राम गन पाउडर डाला जाता था। कभी इस तोप को चलाया भी गया है? बिल्कुल, इसको एक बारी यूज़ किया गया, वो भी एज एन एक्सपेरिमेंट। कहते हैं जब इसको यूज़ किया गया था, तो इस यहाँ से 22 मील दूर एक चाकसू नाम का गांव है, वहाँ पे जाके इसका गोला गिरा और वहाँ आर्टिफिशियल लेक बन गई। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें आगे और पीछे हुक्स दे रखे हैं। इन हुक्स में हाथियों को या कैमल्स को बांध करके कुछ मैन पावर की हेल्प से इस कैनन को मूव करा जाता। लेकिन इस कैनन की एक खासियत और है, आप इसको 360 डिग्री एंगल पे रोटेट
रोटेट कर सकते हैं। और जिस आदमी ने इसको फायर शो करी थी, पहली बार आग लगाई थी, जब गोला चलाया गया था, तो यहाँ से वहाँ तक का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जो पानी का आपने कुंड देखा था जिसको नहाने के काम में लेते थे, और आग लगा करके भाग करके उसमें जंप कर गया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मैं अंधा बहरा या मेरी मृत्यु ना हो जाए। तो ये एज एन एक्सपेरिमेंट एक ही बार यूज़ की गई, उसके बाद में कभी यूज़ नहीं करी गई है। आइए चलते हैं कैनन के पास में, देखते हैं। हाँ। और इसके बारे में, ये बैरल, इसमें एक बैरल भी, अच्छा बैरल को ऊपर या नीचे करने के लिए लीवर दे रखा है। ये जो लीवर देख रहे हैं, इस लीवर की हेल्प से अगर आपको फायर के अगर लंबी दूरी तक मार करना है तो इस बैरल का मुंह ऊपर कर दिया जाएगा, और कम डिस्टेंस पे आपको फायर करना है तो वापस बैरल को नीचे कर दिया जाएगा। तो लीवर का ये यूज़ है। और मैंने बताया था रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेट करने के लिए 360 डिग्री पे ये रोटेट हो सकती है। सामने जो आपको झंडा दिख रहा है, ये झंडा इंडियन फ्लैग की तरह दिखता है, बट ये इंडियन फ्लैग नहीं है, ये पचरंगा झंडा है। रेड, येलो, वाइट, ग्रीन और नेवी ब्लू इसका कलर है। बड़े झंडे के ऊपर एक छोटा झंडा है, यानी कि क्वार्टर फ्लैग। अगर क्वार्टर फ्लैग नहीं है, केवल बड़ा झंडा ही है, तो इसका मतलब जयपुर के जो महाराजा साहब हैं वो जयपुर सिटी से बाहर हैं। अगर क्वार्टर फ्लैग बड़े झंडे के ऊपर है, छोटा झंडा भी है, तो इट मीन्स जयपुर के महाराजा साहब आज भी अभी भी जयपुर सिटी के अंदर हैं। तो जयगढ़ जो है अभी भी रॉयल फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो रॉयल फैमिली के अंडर में आता है। जब अपन सिटी पैलेस विजिट करने चलेंगे तो सिटी पैलेस में भी आपको सेम कलर का पचरंगा झंडा देखने को मिलेगा। तो अभी अपन चलेंगे पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरफ। जयगढ़ के अंदर कभी कभार महाराजा महारानी साहब भाई यहाँ आते थे एंटरटेन के लिए, आराम करने के लिए। तो पैलेस कॉम्प्लेक्स की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ से आपको आमेर सिटी का महल के साथ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आएगा। आइए चलते हैं। चलिए। राजेश जी, जो बीच मैदान में वो कुएं जैसा कुछ लग रहा है, वो क्या चीज़ है, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है वो? सर एक्चुअल में ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया था, इस किले के अंदर आपको बहुत सारे टैंक्स देखने को मिलते हैं। तो ये 3 वाटर के टैंक है, एक इधर है जिस पे बच्चे खेल रहे हैं, 2 पीछे की साइड में है, और ये कवर्ड वाटर टैंक है। और पूरा का पूरा बारिश का पानी इस चैनल के थ्रू आता था और साफ पानी आता था। इसमें चूना और फिटकरी मिला करके उसे लंबे समय तक साफ रखा जाता था, पीने के काम में लेते थे, और आज भी ये पानी पीने के काम में लेते हैं। तो ये इस किले के ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी के टैंक है, उस महाराजा वगैरह जितना भी वॉर वगैरह में या लूट का जितना भी सामान मिलता था, जवाहरात वगैरह इसके अंदर छुपाते थे, और हो सकता है और आज भी हो। लेकिन ये तो देखो इंदिरा गांधी जाने, हाँ इमेजिनेशन है, इंदिरा गांधी जी जाने या राज परिवार जाने। आइए अपन महल के कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपको और भी चीज़ें, कैनन फैक्ट्री देखने को मिलेगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है उसको भी, कि कैसे तोप बनाई जाती थी उस ज़माने में। अभी अपन महल के अंदर चल रहे हैं और आमेर का व्यू लेंगे। ये जयगढ़ फोर्ट में समर पैलेस है, इसको विलास पैलेस भी बोलते हैं, जो मेरे पीछे है। तो आगे हमें आमेर फोर्ट का बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा, तो चलिए चलते हैं, आमेर फोर्ट का व्यू देखते हैं। विलास पैलेस के अंदर महाराजा साहब होते थे, उनकी रानियां होती थी, पुरुषों को आना अलाउ नहीं था, कोई भी इनके मिनिस्टर्स नहीं, यानी कि टोटली उनका प्राइवेट हुआ करता था ये जगह। आइए, ये यहाँ का गार्डन है जयगढ़ फोर्ट में, और समर पैलेस से आगे हैं, तो बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है नीचे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आमेर सिटी दिखाई दे रहा है। इसी आमेर फोर्ट से हम जहाँ आए हैं जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए। और जो सामने आप नीचे आप देख रहे हैं वो झील है, उसका नाम है सागर झील, और ये 1000 साल पुरानी है। जयगढ़ किले में जय तोप का कारखाना है, इसे हम अंदर चलकर देखते हैं।
ये जो जैबान तोप हमने ऊपर देखी थी उसका जो सांचा है, इसी में उसको डालकर तोप को बनाया गया था। तो इसको बोलते हैं खराद परिसर। ये हम तोप के कारखाने में आ चुके हैं जयगढ़ किले में। तो ये जो तोप हमारे सामने खड़ी है इसको बजरंग बान बोलते हैं। ये AD 1691 में बनाई गई थी और इसके आगे वो 2 मछलियाँ भी बनी हुई हैं। बहुत बड़ी तोप है ये भी। हम जयगढ़ फोर्ट के दूसरे द्वार पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देखें तो ये पैदल रास्ता आ रहा है। अगर आप आमेर फोर्ट से आना चाहते हैं तो पैदल वहाँ से इस रास्ते पर से आप ऊपर जयगढ़ फोर्ट की तरफ आ सकते हैं। जहाँ जो टिकट है उसका रेट है अडल्ट के लिए 100 रुपीज़ और फॉरेन के लिए 200 रुपीज़, और कैमरे की जो 200 रुपीज़ कैमरा फीस है।